जय हिंद दोस्तों। आज अगर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का कोई स्टूडेंट आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की बात घर पे कहता है तो स्टूडेंट के सिलेबस जानने से पहले केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से होते हुए मैथ्स में इंटीग्रेट होकर न्यूटन के थर्ड लॉ के एक्शन से पेरेंट्स का ये रिएक्शन निकलता है कि बेटा फीस कितना है। फीस? एप्लीकेशन फीस नहीं, कोचिंग फीस। कोचिंग फीस की क्या चिंता जब बायजूस दे रहा है नासा जाने का मौका, अनअकैडमी दे रहा है लैपटॉप, मोबाइल फोन और लाखों का उपहार। लेकिन ये ऑफर्स, ये उपहार उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनके पास पैसा है। इन कोचिंग वालों के लिए एक पुअर फैमिली का स्टूडेंट उस बिना काम के इंस्टाग्राम पोस्ट की तरह है जिसको यूजर देखता है और स्क्रॉल कर देता है। द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा कोट की हुई एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक गर्ल स्टूडेंट जो कि बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, जिसको किताबों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था, टीचर्स और पेरेंट्स की चहेती, उसने 10th के एग्जाम दिए और 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स आए। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लिए मन में उस स्टूडेंट ने 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। 12th के एग्जाम दिए और 1200 में से 1092 मार्क्स आए। 12th के बाद मात्र एक मंथ प्रिपरेशन करने से उसके नीट के एग्जाम में 246th रैंक आई। बट ड्यू टू हाई कंपटीशन इन नीट एग्जाम उसको कोई भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सका। किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने पर नियर अबाउट 75 लाख का खर्चा आता है। 75 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है। इस पुअर फैमिली के पास इतना भी नहीं था कि उसको किसी अच्छे कोचिंग में 1.5 से 2 लाख रुपए देकर प्रिपरेशन करा दे, क्योंकि 1.5 से 2 लाख रुपए कोचिंग में और हॉस्टल का अलग से देने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिपीटर्स ने इन एग्जाम्स का कंपटीशन बहुत हाई कर रखा है। फिर किसी ने उसके पेरेंट्स को यह सजेशन दिया कि पास में ही एक बीएससी कॉलेज है, उसमें एडमिशन करा दो। इस तरह उस स्टूडेंट के डॉक्टर बनने का सपना महज एक सपना ही रह गया। देखा जाए तो ये किसी एक स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के अरमानों के तालाबों में ऐसी लाखों कहानियां तैरती मिल जाएंगी। आखिर कौन है रिस्पॉन्सिबल इस तरह की स्टोरीज क्रिएट करने के पीछे? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो कि इतना बेहतर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता कि स्टूडेंट को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स जो कितना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि कोचिंग वालों की जेब भर सके, या फिर खुद स्टूडेंट जिन्होंने खुद कोचिंग वालों का भाव और कंपटीशन बढ़ा रखा है। अगर बात करें इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी की, तो साल 2017 में दिल्ली की एक एएलएस कोचिंग ने यह दावा किया कि उनके यहाँ से 244 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। वही जानी मानी कोचिंग विजीराम एंड रावी ने बताया कि उनके यहाँ से 400 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं दिल्ली की ही एक और कोचिंग चाणक्य ने यह दावा किया कि उनके यहाँ 355 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर केवल इन्हीं 3 कोचिंग्स को ही देखा जाए तो इन्हीं 3 कोचिंग से ही 999 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। देश की और बाकी कोचिंग्स तो बची ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल 2017 में यूपीएससी में केवल 990 सीट ही थी। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे कोचिंग वाले होल्डिंग डंडा लेकर पहुंच जाते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ा है, ये स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ा है, क्योंकि प्रचार बिना व्यापार कहाँ। अगर 2017 की ही बात करें तो टोटल 4.5 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे यूपीएससी के प्री एग्जाम में। उनमें से सिलेक्शन हुआ 990 स्टूडेंट का, यानी कि अगर हम सिलेक्शन रेट की बात करें तो ये 0.2% निकल कर आता है। वहीं 2020-21 की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 लाख तक पहुंच चुके थे और सिलेक्शन रेट 0.2 से घटकर 0.1 की तरफ टेंड हो चुका है। अब वो कैंडिडेट जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस टॉप 10% में भी नहीं रहा है, उनको मोटिवेट किया जाता है कोचिंग टीचर्स के द्वारा कि ये टॉप 2% में भी आ सकते हैं। क्यों? ये टीचर्स जिनको बताना चाहिए कि जिंदगी में कैसे सफल हो, वो केवल ये बता रहे हैं कि इस छोटे से एग्जाम में कैसे सफल हो, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे कोचिंग में, कोचिंग की इनकम और टीचर्स की इनकम उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए कुछ कोचिंग्स में पढ़ाई के अलावा डेडिकेटेड मोटिवेशनल क्लासेस भी होने लगी हैं। एक न्यूज़पेपर द प्रिंट के अकॉर्डिंग दिल्ली की बड़ी कोचिंग्स जैसे बाजीराम एंड रावी, राव आईएएस, ये 2 लाख पर स्टूडेंट चार्ज करती हैं और इन कोचिंग्स में 10,000 से 12,000 स्टूडेंट पर ईयर इनरोल होते हैं। कुछ कोचिंग्स 1 लाख से 1.5 लाख पर ईयर चार्ज करती हैं। कोचिंग की फीस टोटली डिपेंड करता है टीचर के पॉपुलैरिटी पर। टीचर जिसको कि एक स्टूडेंट गुरु कहकर बुलाता है,
उसकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि कोचिंग वालों को स्टूडेंट से 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर लेने पड़ते हैं मात्र एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर यही सिनेरियो रहा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वही क्वालिफाई कर पाएगा जिसके पास मोटा पैसा होगा, क्योंकि ये एक स्लैब बन चुका है और एक पुअर फैमिली का स्टूडेंट इन स्लैब वालों से कभी कम्पिटिट नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग पैसे देकर इन कोचिंग वाले स्लैब के अंदर आ जाते हैं उन्हें मिलता है ट्रिक्स, टिप्स, डेडिकेशन, रेगुलरिटीज, डिसिप्लिन और गाइडेंस, जो कि सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है। फिर किस बात का राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी? हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितनी सीट के लिए एक कोचिंग वाला स्टूडेंट एग्जाम देगा, सेम एग्जाम सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट भी देगा। उनमें से जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इक्वल गाइडेंस और इक्वल नॉलेज भी तो मिलना चाहिए ना। ये कहते हैं कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन इसके पीछे की भी डार्क रियलिटी ये है कि ये टीचर्स आधे घंटे यहाँ आकर पढ़ाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि और डिटेल नॉलेज के लिए आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। अब एक बड़ा सवाल कि गवर्नमेंट कैप क्यों नहीं लगा देती इन कोचिंग्स पर? तो देखिए, अभी दुनिया की सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही है। अभी इंडिया की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर ओल्ड है, बट इनमें से जो 18 साल से 35 साल के यूथ हैं उनमें से मैक्सिमम ना तो एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं। ये तैयारी यानी कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि प्यार मोहब्बत गोवा मस्ती तो बाद में भी कर लेंगे, पहले प्रिपरेशन कर ले, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो पूरी जिंदगी आराम ही होगा। यानी गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहते हैं ताकि काम ना करना पड़े, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत काम करना पड़ता है। भैया एक बात बताओ, जब यही थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा तो देश प्रोग्रेस कैसे करेगा? कैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनेगा? देखिए, वैसे तो एजुकेशन सेक्टर में जनरली टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन कोचिंग क्लासेस ना तो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट देती है, ना ही इनका कोई एक एकेडमिक कैरिकुलम होता है। ये एक इनलीगल इंडस्ट्री की तरह है, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट को 18% टैक्स भी देना पड़ता है, और ये टैक्स भी स्टूडेंट को ही पे करना पड़ता है, फीस प्लस जीएसटी। गवर्नमेंट इसलिए भी शांत है इस मुद्दे पर क्योंकि एक बड़ा युवा वर्ग इस प्रिपरेशन वाली जंजाल में फंसा हुआ है शांति से। जिस दिन अनएम्प्लॉयमेंट का झंडा लेकर ये यूथ सड़क पर आ गया, इनका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्यों बोलेगी इस मुद्दे पर, जब गवर्नमेंट को दो मेजर फायदे दिख रहे हैं इससे? पहला तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, और दूसरा एक बड़ा युवा वर्ग जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसीज के खिलाफ गवर्नमेंट को जवाब देने पर मजबूर करता, वो युवा वर्ग 10 बाई 10 के कमरे के किसी कोने में बैठकर प्रिपरेशन कर रहा है। इस एरा का सबसे बड़ा सवाल कि ये जानते हुए भी कि सीट्स कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग क्यों पागल हुए पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? पहला, लोगों में ये मेंटेलिटी बन चुका है कि 4 साल प्रिपरेशन कर ले, फिर आने वाले 40 साल आराम ही होगा। तो हो सकता है पहले ऐसा होता रहा होगा, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया बनना शुरू हुआ है अब काम तो सबको करना पड़ता है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी। तो अगर आपके पास नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है, तो जॉब सिक्योरिटी, लीव, वैकेशन और ठीक ठाक सैलरी प्राइवेट कंपनीज भी देने लगी हैं। देखिए, यहाँ पे मेनली लोग 2 टाइप के जॉब्स करते हैं, पहला गवर्नमेंट जॉब और दूसरा नॉन गवर्नमेंट जॉब। नॉन गवर्नमेंट के अंदर बिजनेस, स्टार्टअप्स और छोटी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले सभी लोग आ जाएंगे। अब ये पूरा खेल इसी गवर्नमेंट जॉब वाले सर्कल में पहुंचने की है, क्योंकि हम ये सोसाइटी में लोगों से सुनते आए हैं कि जॉब्स हो तो गवर्नमेंट जॉब हो, वरना किसी लाला के यहाँ नौकरी तो कोई भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी बदल गई, इन्वायरमेंट बदल गया, परिवेश बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन सोच अभी वही पुरानी वाली ही है। अब इस गवर्नमेंट जॉब वाले सर्कल में पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट जॉब वाले सर्कल में पहुंच चुके हैं उनसे शादी करके। यहाँ पे कुछ लड़कों का भी मन होता है कि जिस लड़की से शादी हो उसकी एक गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन ओवर द टाइम ये अपने आप को मना लेते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ गर्ल्स, मान लीजिए किसी लड़की ने ठीक ठाक मेहनत की और ड्यू टू हाई कंपटीशन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर किसी ने ये सोच लिया कि दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं, इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं, और अगर कहीं कुछ नहीं भी हो पाता है तो पिताजी एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का देखकर शादी तो करा ही देंगे। ऐसे में पिताजी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, या साफ शब्दों में कहे तो सर का ये बोझ बन जाता है कि 10-5 लाख रुपए का व्यवस्था करे कहीं से,
जिससे कि बेटी की शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से करा सके। शायद इसीलिए हमारे समाज में एक बड़ी ही सोचनीय कहावत है कि बेटियां पिता के सर की बोझ होती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से गर्ल्स स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में अव्वल आ रही हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जल्द ही ये टैग भी समाज से शुतुरमुर्ग और जिराफ की तरह विलुप्त हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात होगी। अभी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत हर गांव के हर घर के हर 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलने की स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि आपके घर में या आपके आसपास ऐसे कितने 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन मिलता है। शायद 1-2 या शायद वो भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने तो अपने पोर्टल पे ये लिख दिया है कि इंडिया उन 135 कंट्रीज में शामिल हो गया है जहां राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने वेबसाइट पर लिख दिया कि भाई 25% सीट किसी भी प्राइवेट कॉलेज की गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। लेकिन क्या पब्लिक अपने विधायक या जिस पार्टी को वोट देती हैं या अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल्स में ये पता लगाती हैं ये सीट्स जा कहाँ रही हैं? जमीन खा जा रहा है या आसमान निगल जा रहा है? पब्लिक यानी जनता का काम है वोट देना, वो वोट दे रही है, सवाल क्यों करेगी? एक तो ये स्कूल वाले पहली दूसरी कक्षा के लिए 800 हजार रुपए तक की फीस लगा रखी है। ऊपर से स्कूल ड्रेस, बेल्ट, और अगर एक दिन स्टूडेंट स्कूल ना जाए तो उसका पेनाल्टी अलग देना पड़ता है। और अगर बच्चा स्कूल से पढ़कर बाहर निकले तो ये कोचिंग वाले लूटने के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं। अभी ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं जिनका ये शिकायत है कि उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना वो पढ़ाते हैं। बल्कि कोचिंग वालों का ये कहना है कि हमें स्टूडेंट से ज़्यादा पैसा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि टीचर्स की फीस बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि एक टीचर जिनको स्टूडेंट गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहता है, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि एक नॉर्मल फैमिली का स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। चलिए इन सब के कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये जो एजुकेशनल सेक्टर है ना, ये एक मनी मेकिंग मशीन बन चुकी है। एक गवर्नमेंट बॉडी बननी चाहिए जो इन पर लगाम लगाए। हायर एजुकेशन सिस्टम में कुछ पॉसिबल चेंजेस करके हायर एजुकेशन को थ्योरेटिकल से और प्रैक्टिकल की तरफ मूव करानी चाहिए ताकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट को किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए हेल्प कर सके। कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए। आल्सो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कुछ कोचिंग सेंटर्स जैसा ही स्टार्ट होना चाहिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सके। इंडिया में कुछ टीचर्स जैसे खान सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, फिजिक्स वाला जैसे लोग जितना हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या गिनी चुनी यानी बहुत कम है। एक्टर सोनू सूद ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें वो कम पैसे में या फ्री यूपीएससी कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो हायर बैकग्राउंड से हो या फिर लोअर बैकग्राउंड से। दुनिया बदलने वाले नेल्सन मंडेला जी कह गए हैं कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जहां भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके तक पहुंच सके जिनके लिए बनाई गई है। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, भूलना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।